जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर एक पल पल का शुक्राना, हर एक श्वास श्वास का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी के चरणों में मेरा शुक्राना सत्संग है। मैंने अपने पहले भी बहुत सारे सत्संग इसी चैनल पर अपलोड किए हैं। जे मेरा न्यू ईयर का 1 जनवरी से सारा सत्संग है। अगर इसे बोलने में या कोई भी प्रॉब्लम हो गई हो तो प्लीज़ मुझे क्षमा करना गुरु जी। इस नए साल पर 2025 की ब्लेसिंग के लिए गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। नए साल की शुरुआत अपने साथ करवाने का शुक्राना, सत्संग अटेंड करवाने का शुक्राना, 2024 में बहुत सारी मुसीबतों से बाहर निकालने का शुक्राना, हमारा हाथ थामने का शुक्राना, आधे से ज़्यादा कर्ज ख़त्म कराने का शुक्राना, मेरे हस्बैंड का गुस्सा कम करवाने का शुक्राना, उनका 80% गुस्सा कम हो चुका है उसके लिए भी शुक्राना, जोत में डेली डेली अपने भर भर के ब्लेसिंग देने का, दर्शन देने का शुक्राना, हर एक उस काम का शुक्राना जो मुझे पता है और जो नहीं भी पता उन सब के लिए शुक्राना, मेरे शरीर की बीमारियों को ख़त्म करने का शुक्राना, मेरे और मेरे हस्बैंड का जो भी बुरे कर्म थे और है उन सभी को कटवाने का शुक्राना, डुगरी धाम और बड़े मंदिर के दर्शन करवाने का शुक्राना, सागर अंकल के प्लेटफॉर्म पर सत्संग शेयर करवाने का शुक्राना, बड़े से बड़े कष्ट छोटे में कटवाने का शुक्राना, बच्चों को ब्लेस्ड करने का शुक्राना। नवंबर के लास्ट से लगातार गुरुजी के मैसेज आ रहे हैं कि तेरा दौर आएगा, मैंने तेरे कष्ट काट दिए हैं, अब तुझे फर्श से अर्श तक ले जाने का टाइम आ गया है। इस सब का तो गुरुजी आपको ही पता है। इन सभी पॉजिटिव मैसेज के लिए गुरुजी आपका कोटम कोट शुक्राना। सॉरी संगत जी, मेरा थोड़ा गला ख़राब चल रहा है। मुझे काफ़ी दिन से कफ एंड कोल्ड हुआ है, तो मैं अभी दवाई तो ले रही हूँ, गुरुजी के जल प्रसाद भी ले रही हूँ, तो अभी वो ठीक नहीं हुआ। इसलिए अगर आप सभी को मेरी आवाज़ में कुछ प्रॉब्लम लगे तो प्लीज़ उसके लिए मैं आप सबसे क्षमा मांगती हूँ। हमने तो आपको सरेंडर कर दिया है गुरुजी, अब आप जानो आपका काम जाने। आप जो भी दोगे उन सब का शुक्राना गुरुजी, जो नहीं भी दिया उन सब के लिए भी शुक्राना। 1 जनवरी से गुरुजी के लगातार मैसेज आ रहे थे कि अब तुम्हारा टाइम आ गया है, अब तुम्हें और नहीं रुलाना। इन सब के लिए गुरुजी आपका कोटम कोट धन्यवाद, आपका कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी आप जो हर वक्त हम सब के कष्ट काटते हो उन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। सब्र बख्शने का शुक्राना, मेरा गुस्सा कम करवाने का शुक्राना। आप जो मेरे पति के ऊपर जो कष्ट मंडरा रहा है और आप उन कष्टों को दूर कर रहे हैं उन सब के लिए भी शुक्राना। मेरे पति की तरफ से भी आपको कोटम कोट शुक्राना। बेटे और पति के हर कष्ट को दूर करवाने का शुक्राना। शिव पुराण हनुमान चालीसा पढ़वाने का शुक्राना। किस्मत को सही करने का शुक्राना। बिगड़े लेख सुधारने का शुक्राना। बुरी नज़रों से बचाने का शुक्राना। मुझे 15 दिन से दिसंबर में लगातार मैसेज आ रहा था कि अपनी रसोई में संभल कर काम कर पुत्र, पर मैं इस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। 1 जनवरी सुबह जब मैंने 6 बजे 1 गिलास दूध का गर्म करने रखा, लेकिन मैं भूल गई, उसे रखकर मैं भूल गई। एक्चुअली मैं नहाने चली गई तो मुझे भूल गया कि मैंने गैस पर अब दूध चढ़ा कर रखा है। तो कम से कम आधा घंटा वो 1 गिलास दूध उसी पतीले में गर्म होता रहा। तो जब मैं नहा के अपनी पूजा करने के बाद रसोई में आई तो मैंने देखा कि रसोई में धुआं ही धुआं हुआ पड़ा है और वो पतीला पूरी तरह से काला हो गया। पर गुरुजी ने कुछ भी बुरा नहीं होने दिया, गुरुजी ने खुद आकर आप रक्षा की मेरी, तो इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
हर एक श्वास श्वास का शुक्राना। गुरुजी जो आप अपनी इतना मेहर भरे हाथ हमारे हर तरफ से रक्षा करते हो उसके लिए शुक्राना। गुरुजी ने 31 दिसंबर को बोला था कि आज साल ख़त्म होने से पहले एक नींबू को 11 बार हनुमान चालीसा पढ़कर गैस पर जला देना। तो ये उपाय करने के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। आप जो हाथ पकड़ के हमसे खुद उपाय करवाते हो उसके लिए शुक्राना। हमारे बहुत सारे कष्ट अपने ऊपर लेने का शुक्राना। 4 जनवरी को गुरुजी ने जोत में बहुत बड़े बड़े डमरू में दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। रोने पर चुप करवाने के लिए शुक्राना। पिता वाला प्यार देने और लाड लड़ाने के लिए शुक्राना। 5 तारीख को एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि तेरे पति पर 2 बहुत बड़े कष्ट आए हैं जो मैंने अपने ऊपर ले लिए। गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना है जो आप हमें इतनी भर भर के ब्लेसिंग देते हो। 5 तारीख को एक सत्संग में गुरुजी ने बताया कि तेरे पति पर 2 बहुत बड़े कष्ट आए हैं जो मैंने अपने ऊपर ले लिए। तू अभी के अभी मेरे स्वरूप के सामने पर्ची पर लिख कर रख दे। तेरे पति को नंदी जी खुद आकर ब्लेस करेंगे। तब मैंने जब ये सत्संग सुना तो उसी वक्त मैंने पर्ची पर लिखकर गुरुजी के आगे रख दिया कि गुरुजी मेरे पति को अच्छी तरह से ब्लेस्ड करना। संगत जी आप सब सच में यकीन करना, इसमें कोई मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। जब 5 और 6 के बीच शाम को मेरे हस्बैंड ने गुरुजी के आगे जोत जलाई और उस टाइम 5:55 पर जब मैंने जोत को देखा तो उसमें नंदी जी का फेस बहुत बड़ा बना हुआ था। सच में गुरु संगत जी मैं साक्षात जो मैंने दर्शन किए मैं वही आप सबको बता रही हूँ। उसमें मुझे ऐसे लगा बेड पर बैठे जैसे मैं जोत में कुछ बना हुआ है। तो मैं जब पास गई तो जोत में कुछ बना हुआ, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला भी इसमें कुछ बना हुआ है। तो उन्होंने बोला कि ऐसे करो फ़ोन में एक पिक खींचो, उससे पता चलेगा कि इसमें क्या बना है। संगत जी आप यकीन करना, जब मतलब गुरुजी ने जो मैसेज मेरे पति के लिए ब्लेसिंग कष्ट काटने के लिए दिया था वो सच में नंदी जी ने अपने असली रूप में क्लियर जोत में दर्शन दिए। तो उसमें गुरु नंदी जी के साथ गणेश जी, ओम, शिव शंकर ये क्लियर ही बने हुए थे। अगर मुझे होता कि मैं शायद अगर पॉसिबल हो तो मैं सागर अंकल से कहूँगी कि वो आपको पिक सेंड कर, मैं उनको पिक सेंड करूँगी, अगर हो सके तो वो जरूर संगत को दिखाएं। उस दिन गुरुजी ने क्लियर जोत में नंदी जी का पूरा फेस बना हुआ था, 2 लंबे लंबे कान, सींग, उनका वाइट कलर का फेस, उसके साथ में गणेश जी, ओम और शिव जी ही खुद भी बने हुए थे और साथ में गणेश जी की सवारी मूषक भी बने हुए थे। तो हम तो ये ब्लेसिंग देख के दोनों हस्बैंड वाइफ धन्य हो गए। मतलब गुरुजी ने जो कष्ट बोला था वो सच में नंदी जी ने जोत में दर्शन दे के सारे दर्शन कटवा दिए, कष्ट कटवा दिए। इसके लिए गुरुजी आपका तहे दिल से शुक्राना, अनंतम शुक्राना। मैं जितना भी इस बात के लिए शुक्राना करूँ गुरुजी बहुत कम है। मैं सागर अंकल से रिक्वेस्ट करूँगी कि अगर वो हो सके तो ये दर्शन गुरुजी के ज़रूर दिखलाएं। मैं उनको ये पिक ज़रूर सेंड करूँगी। शुक्राना सागर अंकल आपका भी, जो आप अपने इतने अच्छी तरह अपने प्लेटफॉर्म पर हम सबके सत्संग शेयर करते हो। गुरुजी ने तो जो भी बात बोली थी वो सच करके दिखाई। वैसे बहुत सी बातें गुरुजी ने सच करके दिखाई हैं। इन सभी बातों के लिए गुरुजी आपका अनंतम शुक्राना। इतना शुक्राना कि मैं मतलब मेरी जुबान भी कम पड़ जाएगी, आप इतना ज़्यादा हमें ब्लेस्ड करते हैं। 6 जनवरी को मुझे सुबह से लेकर शाम तक कम से कम 5 से 6 बार मैसेज आया कि कल 7 तारीख को तेरी ज़िंदगी में एक चमत्कार होगा। ये तो गुरुजी ही जानते हैं कि क्या चमत्कार होगा। इसके लिए गुरुजी आपका कोटि धन्यवाद। 6 जनवरी रात को 8 बजे के करीब मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। मेरे पास बेड पर एक तिनका घास का पड़ा था जो मैंने उसे उठाकर नीचे फेंक दिया, पर वो बेड पर ही रह गया। तो 5 मिनट बाद मैंने देखा कि उस घास के तिनके का 7 नंबर बन गया। जो गुरुजी चमत्कार बोल रहे थे वो उन्होंने उस 7 नंबर की ब्लेसिंग देके मुझे इतना बड़ा चमत्कार दिखाया। उसी वक्त मेरी आंखें खुली की खुली रह गई। मैं
संगत जी ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, बल्कि बिल्कुल सच है। जैसे ही मैंने उस तिनके को फेंका तो वो 7 नंबर बन गया। उसी वक्त मैंने अपने हस्बैंड को दिखाया तो वो भी मेरे साथ ही थे। वो भी ये सब देखकर बहुत हैरान हुए। हम दोनों ने उसी वक्त गुरुजी का कोटम कोट धन्यवाद किया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना जो हमें आप इतनी ब्लेस्ड कर रहे हैं। गुरुजी ने ये यकीन और भी पक्का कर दिया कि हमारे जीवन की हर एक मुश्किल सुख में बदल गई। गुरुजी हमने आपको सरेंडर कर दिया है, अब आप जानो आपका काम जाने। हम कौन होते हैं बीच में कुछ बोलने वाले। आप जैसे हमारे जीवन की डोर को खींचना चाहते हैं वैसे आप करिए, आप जो आपकी मर्जी होगी, हम आपके दिखाए रास्ते पर चलते रहेंगे। इन सभी ब्लेसिंग के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। 7 जनवरी को सुबह मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। जब मैंने अपना फ़ोन पर फेसबुक ओपन किया तो मुझे सबसे पहले मैसेज आया कि आज सुबह अमृत वेले तेरे परिवार पर एक संकट आया था, तेज़ी से आ रहा था, लेकिन तेरे इस शुक्राने की सेवा ने उसे भारी संकट को काट दिया। तो इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना, हर एक पल पल का शुक्राना, हर एक श्वास श्वास का शुक्राना। आप जो पिता बनकर इस बेटी के सारे कष्ट अपने ऊपर ले रहे हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके तुरंत बाद 5 मिनट बाद मुझे गुरुजी का एक और मैसेज आया कि मैनू हर पल तेरी चिंता है। तेरे सब्र और श्रद्धा को देखकर मेरा मन बहुत खुश हुआ है। आज से तेरा हर सपना जो भी है पूर्ण होगा। कर्ज मुक्त जीवन और आर्थिक विकास की शुरुआत है। शुक्राना जरूर करते रहना। तो 7 तारीख को गुरुजी ने ये 2 मैसेज ने तो मेरी ज़िंदगी ही पलट दी। शुक्राना गुरुजी आपका शुक्राना, हमारे जीवन को थामने का शुक्राना। शुक्राना प्रभु सब्र कराना सिखाने का शुक्राना। शुक्राना कर्ज मुक्त जीवन करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता आर्थिक तकलीफ़ें ख़त्म करने का शुक्राना। शुक्राना गुरु पिता उन सब कठिनाइयों से बाहर निकालने के लिए शुक्राना। शुक्राना पिताजी दुकान चलाने के लिए शुक्राना, इसमें बरकत भरने के लिए शुक्राना। 7 तारीख को मुझे एक और मैसेज आया। ये तीनों मैसेज जो अभी 2 मैंने शेयर किए और ये तीसरा जो लगातार सुबह ही मुझे मिले हैं, इन सब के लिए गुरुजी आपका शुक्राना। और गुरुजी का ये मैसेज, गुरुजी अगर ज़िंदगी में हमारे दुख आए हैं तो गुलाब के साथ, जैसे कहते हैं कि गुलाब अगर जीवन में कांटे हैं तो गुलाब भी होते हैं। अंधी आँखों को सुहाने ख्वाब भी देते हैं। मांगू अगर चिराग तो वो आफताब भी देते हैं। कैसे शुक्र करूँ उस सतगुरु का, मैंने थोड़ा मांगू तो वो बेहिसाब देते हैं। गुरुजी जे संगत जी, अगर ये तीसरा मैसेज जो गुरुजी ने मुझे इतना प्यारा भेजा कि कांटे भी होते हैं और गुलाब भी होते हैं। आंधी आँखों को सुहाने ख्वाब भी होते हैं। अंधी आँखों को सुहाने ख्वाब भी होते हैं। मांगू अगर चिराग तो वो आफताब देते हैं। कैसे शुक्र करूँ उस गुरु का, मैं थोड़ा मांगू तो वो बेहिसाब देते हैं। तो शुक्राना गुरुजी हमारे इस जीवन को गुलाबों की तरह महकाने के लिए शुक्राना। हमारे जीवन से चुन चुन कर कांटे बाहर निकालने का शुक्राना। इन अंधी आँखों को सुनहरे ख्वाबों से सजाने का शुक्राना। शुक्राना गुरुजी उन सब बेहिसाब रहमतों का शुक्राना जो आप इतनी भर भर के हमें देते हो। शुक्राना प्रभु आपका शुक्राना। 12 तारीख को हमारे घर कोई पैसे मांगने आया तो उसने बहुत कुछ शब्द अपशब्द बोले। गुरुजी ने मेरी इतनी परीक्षा ली के साथ ही इतनी हिम्मत भी दी कि गुरुजी ने मुझे उनके किसी भी बात का जवाब नहीं देने दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। एक्चुअली हमने उनसे पैसे उधार लिए थे तो अभी हम उनको चुका नहीं पा रहे, हम उनका ब्याज तो दे रहे हैं,
लेकिन उन्होंने घर आकर, है तो वो रिश्तेदारी थे तो घर आकर काफ़ी कुछ बोला उन्होंने, लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि मैंने उनकी एक भी बात का जवाब नहीं दिया, क्योंकि वो मुझसे बड़े थे और मेरे रिश्तेदार थे। तो मैं नहीं चाहती थी कि उनका घर में आकर कोई भी उनकी बेइज्जती करूँ। तो गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत बख्शी कि उन्होंने इतना भी कुछ बोला, लेकिन मैंने उनको पलट के एक भी जवाब नहीं दिया। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। शाम को मैं एक सत्संग सुन रही थी, तो सुनते सुनते मैं गुरुजी के आगे खड़ी हो गई और उनसे उस आदमी के बारे में बात करने लगी। उसी वक्त सत्संग में एक लेडी ने ये शब्द बोलना शुरू कर दिया कि नानक चिंता मत करे, नानक चिंता मत करे। सॉरी संगत जी, शायद मैंने शब्द गलत बोल दिया। मेरा मतलब ये है कि मैंने टेंशन में गुरुजी से बात की कि गुरुजी ने उसी वक्त मुझे जवाब दे दिया कि वो वक्त हर वक्त मेरे साथ है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने एक और बात बताई कि एक वीरवार को तुलसी के आगे हल्दी और 2 लौंग जला के दीपक जलाना है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी ये मैं ज़रूर करूँगी, जब भी आप हुक्म दोगे तो मैं ये काम ज़रूर करूँगी। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इसी टेंशन भरे माहौल में मैं उसी वक्त गुरुजी का मैसेज भी आ गया कि मैंने तेरे सर पर अपना हाथ रख दिया है, अब तेरे मौज होने वाली है। इसके लिए गुरुजी आपका कोटिम कोट शुक्राना। एक्चुअली ये सारी बातें उसी दिन की है जिस दिन वो आदमी हमारे घर आया था पैसे मांगने के लिए। तो शाम को मैं उसी के बारे में गुरुजी से फरियाद कर रही थी कि गुरुजी आपके होते आपकी बेटी को इतना कुछ बोल गए, कब उनके पैसे चुका पाएंगे। तो तभी मैंने कान में ईयरफोन लगा रखा था, तो तभी उसी वक्त वो सत्संग में उस लेडी ने बोला नानक चिंता मत करो। तो गुरुजी ने ये प्रमाण दे दिया कि वो हर वक्त मेरे साथ है, मुझे चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरा जो भी बाकी का कर्जा अभी है वो भी गुरुजी जल्दी ही ख़त्म करवा देंगे। इन सब के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोट धन्यवाद गुरुजी। अभी जब 12 तारीख को मैंने अपनी सारी प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो उसके बाद अपने कानों में ईयरफोन लगाकर किचन में काम कर रही थी तो और साथ ही में सत्संग सुन रही थी। तो मेरा हाथ अचानक ईयरफोन पर लगा, तो अभी एक बहुत ही प्यारा शब्द चल पड़ा कि सतगुर प्यारा तेरे नाल है। ये सब शब्द सुन के मैं चौंक गई। तो उदास आज मैंने गुरुजी से जो अरदास मैंने गुरुजी से आज लगाई थी वो गुरुजी ने के चरणों तक पहुंच गई है। मतलब अचानक से मेरे हाथ लगने से वो सत्संग में वो ही शब्द चल गया कि सतगुर प्यारा तेरे नाल है। गुरुजी इस बात के लिए तो मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ। मतलब गुरुजी के चरणों में हमारी हर एक अरदास पहुँचती है। ये गुरुजी ने कन्फर्म कर दिया कि वो हर वक्त मेरे नाल है। गुरुजी ने उसी वक्त अप्रूवल दे दिया कि वो अपनी बेटी के साथ है। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुपा आप जो इतने अच्छे अच्छे अप्रूवल देते हैं उसके लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। 16 तारीख को मुझे मैसेज आया कि आज सत्संग सुनते सुनते पर्ची पर 3 बार मंत्र जाप लिखो, तो मैंने वो भी किया। उसी दिन मेरे दांतों में भी दर्द शुरू हो गया। तो सत्संग सुनते सुनते मुझे ये भी पता चला कि अगर आपके दांतों में दर्द है तो आप गुरुजी के जल प्रसाद से ब्रश भी कर सकते हैं और साथ में चंदन तिलक भी लगाना। एक्चुअली जब मेरे दांत में दर्द हो रहा था तो उसी वक्त ये सत्संग मेरे सामने आया, तो मैंने उसी वक्त ये सत्संग सुना। इसके लिए भी गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। इन सभी चीज़ों के लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, कोटम कोट शुक्राना। गुरुजी मेरा बेटा जो आपका ही बेटा है, जो आपकी ही कृपा से मुझे मिला है, वो आजकल बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगा है। गुरुजी अब वो मुझे ये तक कहने लग गया कि वो अपने आप को ख़त्म कर देगा। अगर मैं उससे कुछ भी कहती हूँ तो वो पलट के मुझे जवाब देता है, जो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। गुरुजी एक माँ के मन पर इतनी बातों का कितना असर होता है ये तो आप अच्छी तरह से जानते हैं। गुरुजी आपके हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि आप अपनी बेटा का गुस्सा पूरी तरह से ख़त्म कर दो। वो आपका ही नाती है, ताजो मैं उससे प्यार से रह सकूं। गुरुजी कभी कभार मुझे लगता है कि उस पर किसी बुरी नज़र का साया है। प्लीज़ गुरुजी अगर आप
कुछ भी ऐसा उसके ऊपर कुछ भी ऐसा हो तो उसे ख़त्म करो। आप ही हो जो उसे सही रास्ते पर ला सकते हो। उसे हर एक मुसीबत से बचा के रखना गुरुजी। उसके हिस्से के दुख दर्द जो भी आप मेरी झोली में डाल देना, पर उस पर कभी कोई दुख ना आए गुरुजी। आपसे अरदास करती हूँ कि आप अपने बेटे और नाती पर हमेशा अपना आशीर्वाद बनाए रखना गुरुजी। अपनी रहमतों की बरसात इसी तरह करते रहना। आप कभी भी हमारा हाथ मत छोड़ना। आपके दर पर आए हैं हमारा बेड़ा पार करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, शुक्राना, हर इस पल का शुक्राना। गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया कि आज मैं तुझे दर्शन देने आ रहा हूँ। तो 16 तारीख को गुरुजी ने भर भर कर दर्शन दिए। उस दिन लगातार 2 घंटे तक गुरुजी ने 5 मोरनियों के रूप में मुझे दर्शन दिए। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी आप सभी संगत को इसी तरह ब्लेस करते रहना। गुरुजी मैं आपके डुगरी धाम आना चाहती हूँ, क्योंकि 18 फरवरी को हमारे बच्चों के, जो आपके ही बच्चे हैं, उनके 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम शुरू होने वाले हैं। तो गुरुजी मैं उनके लिए पेन ब्लेस करवाना चाहती हूँ। प्लीज़ गुरुजी मेरा डुगरी धाम आने का रास्ता बनाएं, क्योंकि मेरे इन लॉज मुझे नहीं जाने देते। तो गुरुजी आपके आगे अरदास है, प्लीज़ कुछ ऐसा करें कि कोई भी मुझे आने से मना ना करे। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना। गुरुजी ने 16 तारीख को मुझे ओम के रूप में भी दर्शन दिए। 16 यानी 1+1+6 7 नंबर के साथ ओम दर्शन। इसके लिए गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी इतनी ज़्यादा ब्लेसिंग देने के लिए शुक्राना। गुरुजी मुझे पता है आप इतने जो दर्शन देते हो ज़रूर कोई कष्ट काट रहे हो। इन सब के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, हर एक पल का शुक्राना, हर एक श्वास का शुक्राना। जो दिया उसके लिए भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसके लिए भी शुक्राना। शुक्राना गुरुजी, हर एक मुसीबत से बाहर निकालने का शुक्राना। गुरुजी आपसे रिक्वेस्ट है कि सागर बेटा जो हम सभी के सत्संग शेयर करते हैं, आप उनको और उनकी फैमिली को भी इतना ब्लेस करें कि उनको कोई भी कष्ट छू कर भी ना जा पाए। हर एक कष्ट से उनको मुक्ति देना, उनके हर एक काम को ब्लेस करना। वो दिन दुगनी और रात चौगनी इसी तरह आपके आशीर्वाद से तरक्की करते रहे। हम सभी उनके चैनल पर अपने सत्संग शेयर करते रहे। वो इतना प्यारा बच्चा कि हम सभी के सत्संग इतने प्यारे ढंग से अपलोड करता है। अगर हम कुछ गलत बोल भी देते हैं तो हमें वो बता देता कि आंटी आप यहाँ पर गलत हो। तो उस बच्चे को आप गुरुजी इतनी भर भर के ब्लेसिंग देना कि उसके ज़िंदगी में कोई भी कांटे ना आए, जो कांटे हो भी वो भी फूल बन जाए। तो गुरुजी आप उनको भी इसी तरह ब्लेस करना जैसे आप हमें ब्लेस कर रहे हो, क्योंकि बच्चे तो हम सबके एक साथ एक जैसे ही होते हैं गुरुजी। जैसे मेरा बेटा वैसे ही वो सागर बेटा है। तो मैं गुरुजी आपके चरणों में अरदास करती हूँ कि आप जैसे मुझे, मेरे बेटे को और मेरे हस्बैंड को ब्लेस कर रहे हैं, उसी तरह सागर बेटे को भी अच्छी तरह से ब्लेस करना, ताकि वो अपनी ज़िंदगी के हर उस मंजिल को पार कर सकें आपके साथ के साथ, जिन्हें वो पाना चाहते हैं। तो अभी मैं अपने इस सत्संग को विराम देती हूँ। अगर मुझसे सत्संग करने में कोई भी भूल चूक हो गई हो तो प्लीज़ संगत जी और गुरुजी प्लीज़ मुझे माफ़ करना। अगर मैंने किसी के लिए भी कुछ अपशब्द बोल दिया हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करना। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। गुरुजी एक बात मैं आपसे फिर अरदास करूँगी कि मैं मोनिका आंटी से मिलना चाहती हूँ, जो चंडीगढ़ में रहती हैं। प्लीज़ आप उनसे मुझे ज़रूर मिलाना। मुझे बार बार अंदर से ऐसे फील हो रहा है कि जैसे उनको मिलने से मुझे आप मिल जाएंगे। आपको गले लगाना चाहती हूँ। बस ये मेरी इच्छा है कि एक बार मोनिका आंटी को गले लगाऊँ, ताकि मैं महसूस कर सकूँ, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड बच्ची है आपकी। तो शायद उनके थ्रू मैं आपके गले लग जाऊँ। तो शुक्राना गुरुजी, इन सभी बातों के लिए भी शुक्राना। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
शुक्राना गुरुपा शुक्राना, हर एक मुसीबत से बाहर निकालने का शुक्राना। शुक्राना गुरु। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, हर श्वास के लिए शुक्राना गुरु जी, हर उस घड़ी का शुक्राना जो आपके चरणों में बीत रही है, हर पल साथ देने का शुक्राना गुरु जी, अपनी संगत बनाने का शुक्राना गुरु जी, अपने साथ इतना कनेक्ट रखने का शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इसी तरह सबको ब्लेस करते रहो, सबकी झोलियां भरते रहो। शुक्राना मेरे माल का, बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरु जी, जय जय गुरु जी, जय गुरु जी। प्यारी संगत जी, आज का मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, थोड़ी देर पहले ना मैंने गुरु जी से अरदास लगाई थी, गुरु जी मुझे भी अमृत वेले की दात बख्शो, मुझे भी अपने चरणों में लगाओ, मेरा भी दिल करता है कि मैं अमृत वेला अटेंड करूं। आपको पता है कि नॉर्मली सत्संग नहीं अटेंड करे जाते, लेकिन अमृत वेला अटेंड करना मतलब सबसे ब्लेस्ड थिंग होती है। एंड मुझे लगता है मैं बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हूँ, क्योंकि गुरुजी ने मेरी बहुत जल्दी सुनी थी। आगे जो है फ्रॉम सितंबर, हाँ सितंबर अक्टूबर से जो है अभी 2024 की सितंबर अक्टूबर से शायद अक्टूबर से शायद मैं गुरुजी के अमृत वेला जो है थोड़ा बहुत मैंने अटेंड करना शुरू किया। दो एक महीने में शायद 2 बारी अमृत वेला होता था। तो धीरे धीरे जो है गुरुजी ने अपनी नई संगत के साथ जोड़ा। हमारे घर के पास ही जो कारनगर है, गुरुजी ने उन संगत के साथ जोड़ा जो कि करते ही अमृत वेला सत्संग है। वो है तो सेवादार ही है, सब मिलके करते हैं, लेकिन हाँ सबकी जैसे फैमिली जुड़ने लग जाती है, जैसे जैसे सब जुड़ने लग जाते हैं तो गुरु जी की संगत भी बढ़ने लग जाती है। एंड आई एम रियली वेरी मच ब्लेस्ड कि मैं उस संगत का हिस्सा हूँ। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत थैंक यू। जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है, क्योंकि जब गुरुजी ने मुझे ये बात बख्शी थी उस टाइम पे मेरी छुट्टियां चल रही थी, बहुत फॉग का टाइम था। संगत जी, ये शायद न्यू ईयर या न्यू ईयर से पहले की बात है। कभी चले जाना, कभी नहीं जाना, कभी हफ्ते में चले जाना, ऐसे ही होता था। उस टाइम पे उन्होंने चलिए शुरू कर रखे थे, लेकिन फॉग और ठंड ज़्यादा होने के कारण जो है टाइम भी थोड़ा सा लेट कर दिया गया, 5 बजे का। कई बारी तो चलो उठ के चली जाती हूँ, कई बारी नहीं हो पाता, लेकिन गुरु जी से बोलती ज़रूर हूँ कि है ना अपने पास बुलाओ ज़रूर। तो ऐसे ही होता है कि जैसे जिस दिन मम्मा ने कपड़े धोने होते हैं वो नहीं जाते हैं, रेगुलर इंटरवल्स पे नहीं जाते, जिस दिन कपड़े नहीं धोने होते वो जाते ज़रूर हैं। कई बारी वो चले जाते हैं उस दिन, कई बारी मैं नहीं जाती, हो जाता है। लेकिन हुआ क्या, मुझे अगले दिन जाना था, लेकिन है ना उस दिन में शायद वो वेडनेसडे पता नहीं फ्राइडे का दिन था, मैंने कपड़े धोने थे। हमारे यहाँ पे थोड़ी सी पानी की प्रॉब्लम है, और फिर बाद में जो है चाची ने भी वॉश करना था, तो इतना टाइम नहीं मिलता है कि वो बाद में भी कर पाए, तो इसलिए जो है उनको सुबह सुबह ही करने पड़ते हैं। आगे जब 4:30 से 6 बजे का टाइम था अमृत वेले का, फिर भी आके कर लेते थे, लेकिन अब 5 से 6:30 वो ही आते आते 7 बज जाते हैं। फिर टिफ़िन वगैरह मेरा भी तैयार करना तो थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मैंने कहा मैं ना अकेली चली जाऊंगी। कहते अकेली चली जाएगी, एक और हमारे घर के पास आंटी जी मम्मा की फ्रेंड है, वो भी जाते हैं उनके साथ, वो भी 2 आंटियां हैं, वो भी जाते हैं, कभी कभी एक और आंटी चले जाते हैं। लेकिन अब उनका घर भी हमारे घर से थोड़ी सी दूरी पे है, लगते हैं 2-5 मिनट, हाँ 2 मिनट का तो रास्ता है। अब संगत जी अंधेरा तो सुबह होता ही है, तो बड़ी एक दिन ना हुआ, मम्मा ने नहीं जाना था, मैंने कहा मैं कैसे जाऊंगी, क्योंकि एक बार जब घर में गई थी तो पापा जो है मुझे आंटी तक छोड़ आए थे, उनके घर के पास तक, उसके आगे से मैं उनके साथ चली गई थी। लेकिन अब मैंने कहा अगर मेरे को जाना है तो गुरुजी कोई मुझे रास्ता दिखाओ, मेरा तो बहुत दिल है आने का। रोज रोज पापा भी ठंड में नहीं छूने जाएंगे, क्योंकि एकदम से बिस्तर से उठ के जाना तो थोड़ा सा मुश्किल सबको ही लगता है, तो मैं तंग भी नहीं करना चाहती थी। फिर पता नहीं क्या ही थॉट डाला, मैंने कहा मैं चली जाऊँ। फिर मैं मतलब जिस दिन मेरे को उठाने ना तुम जाना है सुबह, मैं कहूँ मैं कैसे जाऊँगी,
मुझे तो उनका घर भी नहीं पता, मुझे वहाँ जहाँ पे जाना था मुझे, मतलब गली तो पता था, मुझे एग्ज़ैक्ट घर नहीं पता था कहाँ पे है, कहाँ पे नहीं है। बस उन्होंने यही बोला लेफ़्ट टर्न करके राइट हो जियो, थोड़ा-सा आगे मतलब वहाँ पे जहाँ पे अब तेरे को आवाज़ सुनाई दे सत्संग की, वहाँ पे आ जाइयो। अब मेरे को एग्ज़ैक्ट नहीं पता था क्योंकि मम्मा ही वहाँ पे 2 बारी पहले गए थे, मैं नहीं गई हुई थी उनके घर। मैंने कहा मैं कैसे जाऊँगी? संगत जी उस दिन मेरे फ़ोन की बैटरी भी बहुत लो थी, तो सुबह जो है उठ के बहुत कम थी, शायद डेड होने वाला था, तो मैंने चार्जिंग पे लगाया। जब तक चार्ज हुआ, चलो एक बारी उठेगी, हिम्मत करी। फिर उस दिन जो है मैं अकेली एक्टिवा पे चली गई, गुरुजी का नाम लिया। मैं कहा गुरुजी के सत्संग में जा रही हूँ, कुछ नहीं होता। हाय वहाँ पे एक आंटी ने बोला भी, कहते कि तू अकेली आ गई है, मम्मा नहीं आए आज? मैं कहा नहीं। कहते अकेली आई? मैं कहा हाँ जी। कहते वाह वे अकेली आ गई है तू अंधेरे पर? मैं कहा आंटी गुरुजी के पास आई हूँ, मैं कहा सत्संग में आई हूँ, कुछ नहीं होता। तो फिर सेम बात जो हुई, फिर मैंने मम्मा को बोला, मैंने कहा कोई बात नहीं। कहते हाँ मैंने भी इसीलिए तेरे को जाने दिया कि गुरुजी साथ में है ही है, वो हर पल रक्षा करते हैं। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, मुझे इस चीज़ की भी दात बख्शने का। मैं रेगुलर तो नहीं हो पाई हूँ, ना ही रेगुलर उठा जाता है, लेकिन अगर हफ्ते में भी एक हो जाता है, मतलब महीने में 4-5, कहाँ 1-2 से शुरू किया था, काफ़ी फ़र्क है। अब तो कई बारी हफ्ते में जब आप चाहते हो तो 2 से 3 भी अटेंड करवा लेते हो। गुरुजी मैं आपसे ये भी कहती हूँ कि आप रोज़ अमृत वेला करवाओ। और सच में संगत जी जिस दिन अमृत वेला करती हूँ या उनके सत्संग में जाती हूँ ना, इतना अच्छा लगता है, इतना ब्लेस्ड फील होता है, ऐसे लगता है कि पूरा दिन ही मेरा बदल गया है। मतलब पूरे दिन में इतनी पॉजिटिव वाइब्स लगती हैं। बीच में थोड़ा सा लगता है कि हाँ अब आंखें बंद हो रही है, थोड़ा सा सो जाऊँ, मतलब होता ही है। तो वो भी गुरुजी अपने आप करवा देते हैं ना, वो भी टाइम निकलवा देते हैं। तो शुक्राना मेरे गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना उस चीज़ का। संगत जी ऐसे ही एक दिन फिर सत्संग पे जाना था, अमृत वेले सत्संग पे ही जाना था। तो पता नहीं क्या हुआ, एकदम से जब मैं उठी तो पटाखे बजने लग गए। मम्मा मुझे उठाने आए क्योंकि कई बार अलार्म नहीं सुनता ना, मुझे फ़ोन भी करे मुझे नहीं सुनाई दे रहा था। मैं कंफ्यूज जाऊँ ना जाऊँ, चलो फिर मैंने कहा चलते ही हैं। मैं उठी संगत जी, और पटाखे, और मैं देख के हैरान हूँ। उस दिन 4:15 4:30 का टाइम होगा। मैं कहूँगी पटाखे कहाँ से बज रहे हैं, मैं समझ नहीं पाई उस चीज़ को कि गुरुजी कहना क्या चाह रहे हैं और करना क्या चाह रहे हैं, मैं नहीं समझ पाई। चलो मैं चली गई। अब मुझे लगा कि शायद गुरुजी ने मुझे वहां तक बुलाया है इसीलिए करा है सब, मुझे समझ नहीं आई। तो शुक्राना गुरुजी, उसमें भी कुछ ना कुछ होगा जो कि अभी मेरी समझ में तो नहीं आया। मे बी वो मेरे उस दिन परीक्षा थी कि तू फिर से अकेली आएगी या नहीं आएगी या कैसे भी है गुरुजी, लेकिन परीक्षा आप लेते हो तो परीक्षा में पास भी आपने ही करवाना है हमें। और संगत जी ऐसे ही मैं एक दिन वहाँ पे सत्संग पे बैठी-बैठी सोच रही थी कि क्या मुझे भी सेवा मिलेगी गुरुजी? क्या मैं भी सेवा कर पाऊँगी? और संगत जी सच में वो आंटी के घर मुझे सेवा मिली। वो हर सैटरडे टू सैटरडे करवाते ही करवाते हैं गुरुजी का सत्संग, संगत को बुला के। संगत के रूप में गुरुजी आते हैं, संगत के साथ ही गुरुजी आते हैं। ज़रूरी नहीं है आप अकेले भी कर सकते हो, लेकिन अमृत वेले की दात जो है सबसे बेस्ट होती है। एक अपने गुरु के साथ जुड़ने का सबसे अच्छा कनेक्शन होता है। मैं आप सबको भी यही बोलूँगी कि आप भी अमृत वेला ज़रूर करें। उस दिन के बाद जो है मुझे वहाँ पे थोड़ी-थोड़ी सेवा जो है किसी-किसी दिन मिलनी शुरू हुई। तो मैं गुरुजी का अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना करती हूँ। जैसे कि मैं बोल रही हूँ, मैं ज़्यादा तो नहीं है सत्संग अटेंड कर पाती, जो संडे में भी शाम को होते हैं वो कर पाती हूँ, बाकी तो गुरुजी की मर्ज़ी है, बिज़ी शेड्यूल में से जब वो निकलवाते हैं टाइम सत्संग के लिए। वैसे गुरुजी के साथ रोज़ है ना बैठ के बातें करती हूँ मैं, और सोने से पहले भी अपने पूरे दिन का शुक्राना उनको करती हूँ। किसी के सामने नहीं, कुछ नहीं, बेड पे लेटती हूँ, गुरुजी से बात करती हूँ, उनको बोलती हूँ, सब बातें शेयर करती हूँ। वो तो वैसे भी करती रहती हूँ दिन में, पर गुरुजी शुक्राना अपने साथ जोड़ने का, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी कल मुझे गुरुजी का मैसेज आया, जब मैं अमृत वेला सत्संग के बाद आई, मुझे 8 साढ़े 8 का टाइम था, सुबह का टाइम, मुझे गुरुजी का मैसेज आया कि कुड़िए तू ना बहुत
सवाल है ना, जो भी तू मेरे तो सवाल पूछे हुए ने या जो तू अरदास ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਉਸਦਾ ਜਵਾਬ ਜੋ ਹੈ ਮੇਰੇ सत्संग ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲੇਗਾ। ਤੂੰ ਮੇਰੇ सत्संग ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਅਟੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੂੰ सत्संग ਤੇ ਆ, ਤੈਨੂੰ आपे जवाब मिलेंगे। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी, आप मुझे सत्संग पे बुलाओ, मैं ज़रूर आऊँगी। तो ऐसे ही हुआ, आज का भी मुझे सत्संग गुरु जी की कृपा से मिला। मुझे जाने का भी मौका मिला, शुक्राना गुरु जी, लेट उठी थी। लेकिन मैं ना जाते-जाते सोच ही रही थी अभी, जब मैं उनके घर जा रही थी कि गुरु जी का मुझे कल मैसेज आया था कि तेरे सवालों का जवाब तेरे को सत्संग में मिलेगा। बस मेरे दिमाग में यही थॉट और मेरे को ये था मैं फटाफट पहुंच जाऊँ, क्योंकि मैं ऑलरेडी लेट हूँ। मैं आधा घंटा क्या पौना घंटा शायद मैं लेट ही थी, 40 मिनट्स में लेट थी, 40 मिनट में लेट थी। मैं गई संगत जी, मैंने गुरु जी के दर्शन करे, मैं पीछे को जाने लगी, बट मेरे को ना गुरु जी के चरण स्वरूप में गुरु जी दिखे, लेकिन क्लियर नहीं दिखे। मैंने कहा गुरु जी आपने मुझे दर्शन नहीं दिए, मुझे क्लियर नहीं दर्शन हुए। तो वो आंटी कहते तू आगे बैठ जा, है ना, मतलब इशारा करते हैं यहाँ पे। और मैं इतनी थैंकफुल करती हूँ गुरु जी, शुक्राना कि आपने मुझे यहाँ पे बिठाया। और संगत जी, मैं गुरु जी को कहती हूँ गुरु जी मुझे दर्शन दो, आप मुझे दर्शन दे रहे थे, मुझे क्लियरली नहीं मिले वो दर्शन, मुझे क्लियर दो। फिर गुरु जी की मुझे चरण स्वरूप में ही राइट हैंड साइड फ्लावर्स के बीच में आईज बनी हुई दिखती है। मैं कहती हूँ गुरु जी नहीं, कुछ और, अपने फेस आज किस तरह का है मुझे वो देखना है। फिर मुझे थोड़ी सी और बड़ी आईज दिखती है, आईज के नीचे वाला हिस्सा दिखता है। मैं क्या गुरु जी नहीं, मेरे को आपका फेस देखना है। और संगत जी आप मानेंगे नहीं, गुरु जी के दोनों चरणों के बीच में मुझे वाइट कलर के चोले में गुरु जी ने दर्शन दिए। हाफ ही थे, गुरु जी का प्रॉपर फेस नजर आया और गुरु जी ने उसके ऊपर ऐसे लग रहा था पगड़ी बांधी हुई है। कभी वो ऐसे था कि जैसे वो शिव जी के रूप में आए हैं तो उनके है ना सांप पे ऊपर, कभी ऐसा लगे कि वो पगड़ी है। मैं कहूँ गुरु जी आप तो सच में मतलब इतना चमत्कार, मतलब इतने क्लोज से सुन रहे हो मेरे गुरुपा, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा इस चीज़ के लिए, अनंतम अनंतम शुक्राना मुझे अपने प्यारे प्यारे दर्शन देने के लिए। फिर संगत जी जैसे कि मैंने आपको बोला था कि गुरुजी ने मुझे बोला है कि तेरे को सवालों के जवाब मिलेंगे, और जब मैं वहाँ पे गई जो शब्द चल रहे थे ना, वो मुझे लगता है वो मेरे लिए ही थे। मतलब मेरे जो भी सवाल थे बहुतों के आंसर थे उसमें। और ऐसे ही होता है, जो भी दिल में चल रहा होता है ना, वो मतलब कुछ ना कुछ कथा बन के किसी ना किसी रूप में गुरुजी के सत्संग में आगे आ जाता है और पता चल जाता है कि गुरुजी क्या कह रहे हैं, है ना, वो क्या सीख क्या दे रहे हैं। थैंक यू सो मच मेरे गुरुपा, शुक्राना, हर पल का शुक्राना जो आप इतनी क्लोज होके सुनते हो और उस चीज़ को करने की शक्ति भी देते हो। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना। और संगत जी आज जिन आंटी के घर में सत्संग था, वो मतलब फर्स्ट टाइम हम वहाँ पे ही जुड़े थे अमृत वेला सत्संग के, उनके साथ, उन्हीं के घर से जुड़े थे। तो आज क्या होता है, वो अंकल, उनके जो हस्बैंड जी हैं, अंकल मुझे कहते हैं कि तू मतलब जब है ना आदमी से सेवा मिले तो प्रसाद बांटने की, देग प्रसाद बांटने की, तो मुझे कहते हैं कि तू पढ़ रही है अभी? मैं क्या हाँ जी मैं बीएड कर रही हूँ। कहते वाह, कहते अब तूने यूजीसी का पेपर क्लियर करना है, तेरा हो जाएगा, तूने लेक्चरर की जॉब तेरे को मिल जाएगी। और वो ऐसे ऐसे मेरे सिर के ऊपर हाथ रख के बोल रहे ना, मुझे लग रहा था मतलब जैसे गुरुजी ने आके ही मुझे फिर से ब्लेस करा है। आई एम रियली थैंकफुल टू यू गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना, मुझे आज इतनी प्यारी ब्लेसिंग्स देने का आपका बहुत बहुत शुक्राना। शुक्राना मेरे गुरुजी, शुक्राना, जितना शुक्राना करूँ उतना थोड़ा है। फिर संगत जी अभी सत्संग यहाँ पे ख़त्म नहीं होता। फिर आज मैं थोड़ी सी लेट हो गई थी, आई घर पे तो मुझे कहते लेट आई है। मैंने कहा नहीं, वो कहते हाँ तो लेट आई थी, मुझे दादी ने बता दिया था। मैं क्या नहीं कुछ नहीं हुआ। तो जब मैं आई आते, जब मैं गुरुजी से मिली, गुरुजी से बातें करी, और मानोगे नहीं संगत जी, सेम जो दर्शन गुरुजी मुझे वाइट चोले में पगड़ी के साथ वहाँ पे दिए थे चरण स्वरूप में, घर आते ही चरण स्वरूप में अपने घर पे, गुरुजी के घर पे सेम चरण स्वरूप में मुझे सेम दर्शन मिले गुरुजी के। तो गुरुजी उसके लिए अनंतम 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 शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आज मुझे गुरुजी की गद्दी पे ओम के भी दर्शन हुए,
बहुत क्लियर नहीं हुए, कईयों को हुए थे। तो वही ना अंकल जी कहते हर जगह ही हूँ मैं, हर जगह ही गुरुजी है, ये मत देखो। फिर भी हम लोग हैं, हम लोग मनुष्य जीवन है हमारा, तो हम लोगों को होता है कि हम लोग इन चीज़ों को देखें, क्योंकि ये गुरुजी ब्लेस भी करते हैं। गुरुजी का एक एक तरीका है हमें अपने साथ और जोड़ने का, है ना, और अपने भावनाएं दिखाने का, ताकि हम लोग भी जो है गुरुजी से प्रेम करें और उनके साथ जुड़ जाए। देखो गुरुजी सिर्फ प्रेम के भूखे हैं संगत जी, उनको कुछ नहीं चाहिए। आपकी मर्जी, आप गुरुजी के साथ जैसे मर्जी कनेक्शन बनाओ, आपका कनेक्शन अलग होगा, मेरा अलग होगा, किसी और का अलग होएगा। हर एक का कनेक्शन सेम नहीं हो सकता गुरुजी से। सेम तो उनके साथ बातचीत करने का तरीका, उनके साथ अपने आप हमेशा उनको याद रखने का तरीका भी सबका अलग अलग है। लेकिन गुरुजी मैं यही कहूँगी, सबके ऊपर ब्लेस, सबको ब्लेस करना, सबके ऊपर अपना मेहर भरे हाथ बनाए रखो। जैसे आप अपनी प्यारी संगत को, मुट्ठी भर संगत को ब्लेस करते हो, वैसे ही आप सबको ब्लेस करो, सर्बदा भला करो, सबदा कल्याण करो गुरुजी। हर कोई जो है इस मोह माया में नहीं फंसे, हर कोई जो है इस मोह माया से बाहर निकले। जो दुनियावी मोह माया है, किसी का बुरा सोचना, ये वो, उन सब से, उन सब के चंगुल से जो है इन लोगों को बचाओ, इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, है ना, मुझे भी इन सब चीज़ों से बचाओ गुरुजी। बहुत बड़ी ध्यान डाइवर्ट हो जाता है, फिर बात भी याद आ जाती है आपकी कि गुरुजी कहते हैं कि जितनी ज़्यादा किसी के बारे में ज़्यादा सोचोगे या जिसकी जो चुगली, जो आप नेगेटिव पॉइंट दोगे, आप उसके कर्म धो रहे हो। कुछ नहीं करना, आप गुरुजी का मंत्र जाप करने लग जाओ, आप गुरुजी की वडियाइयाँ शुरू कर दो, आप गुरुजी के मैसेजेस को याद करना शुरू कर दो, आप गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन बनाओ, वो ही सबसे बेस्ट पल है। तो बस मैं अपने शुक्राना सत्संग को यहाँ पे विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, हर पल का शुक्राना गुरुजी। अपने साथ ऐसे ही जोड़े रखना, अमृत वेले की दात बख्शो, और जो सत्संग शेयर कर रहे हैं उनका भी कल्याण करो गुरुजी, जो सत्संग सुन रहे हैं उनका भी कल्याण करो। जय गुरुजी।